रमेश जी भाई साहब, और ये एक शानदार आयोजन, पूरा राष्ट्र इसको मना रहा अमृत महोत्सव के रूप में। हम क्यों मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। प्रतीकों के रूप में हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रतीकों से सार्थकता की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये प्रतीक है, भारत माता प्रतीक है, भारत माता प्रतीक है हमको आगे बढ़ाने का, हमारी विविधताओं का, हमारी संस्कृति का, हम सबको बहुत सारी चीज़ें सिखाने का। जो रमेश जी भाई साहब अभी बात कर रहे थे, दो चीज़ें, और चूंकि हम प्रतीकों के रूप में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है आज के समय, आज का ये समय सब लोग जानते हैं राष्ट्र क्या है, हमारी सीमाएं बंधी हुई नहीं है, हम विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हमसे क्यों लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। इन सब के पीछे बहुत सारे रहस्य हैं, उन रहस्यों से को जानना चाहिए। और आज का यह समय हमारी मान्यताओं को जानकारी में बदलने का समय है। हम जितनी चीज़ों को मानते आए हैं, हमारे जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए सभी नमनीय व्यक्तित्व हैं, ये वो हैं जिनके परिवारजनों ने इस राष्ट्र की आज़ादी हम सबको दिलाई। आज का यह दिन अगर हम बात कर पा रहे हैं, आज का यह दिन अगर हम देख पा रहे हैं, आज का यह दिन अगर हम उत्सव के रूप में मना पा रहे हैं। रमेश जी भाई साहब कह रहे थे बाधाएं बहुत छोटी सी हैं, ये छोटी है, वास्तव में आती रहती है। तकनीकी बाधाएं हैं, विश्व ने हमको दी है, हमने तो संस्कृति विश्व को दी है। तो ये विश्व की बाधाएं जो हमारे पास में है, जिस दिन हम अपने आप से रूबरू हो जाएंगे, हमारी संस्कृति से रूबरू हो जाएंगे, तो ये छोटी मोटी बाधाएं वैसे ही दूर हो जाएंगी। प्रतीकों की हम बात कर रहे थे और प्रतीकों के रूप में ही बात करते हैं। और ये प्रतीक क्यों महत्वपूर्ण है, वास्तव में ये इसीलिए महत्वपूर्ण है। मैं कुछ चीज़ें जब जोधपुर से जैसलमेर आ रहा था तो कुछ चीज़ें लिख करके लेकर के आया, और मुझे आज लगा कि मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ आप सब लोगों के बीच में। आप सब वंदनीय है, नमनीय है। भारत विविधताओं का देश है, अनुपम संस्कृति, अगणित भाषाएं, अद्भुत खान पान, आश्चर्य से भरी गाथाएं और शौर्य और बलिदान की शाश्वत कथाएं। इसकी पहचान इसकी सनातन संस्कृति है। जो लोग टुकड़ों टुकड़ों में और खंड खंड में भारत को बांटने की बात सोचते हैं, वो ये समझ लें कि ये भारत तो तब भी नहीं बटा जब सबने जोर लगा लिया। पूरी दुनिया जब जोर लगा रही थी तब भी नहीं बटा। तो बटने की तो संभावनाएं बिल्कुल नगण्य है। हम सनातनी संस्कृति हैं, और वो सनातनी संस्कृति जो शाश्वत है, जिसमें सबका स्थान है और सबका सम्मान है। और इसी की वीर गाथा को मैं समर्पित करता हूं। चूंकि हम प्रतीकों के रूप में मना रहे हैं, इसलिए प्रतीकों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का काम कविता करती है। तो ये एक कविता है जो मैं रास्ते में पूरी कर पाया, और वही आप सब लोगों के बीच में रखता हूं। हम कहां से चले थे और कहां आ गए। हमारा भारत हमारा नहीं था, उसके बाद हम मेरा भारत महान की परिकल्पना लेकर के चल रहे थे। उसके बाद में हमने मेरा भारत हमारे अंतरंग में धारण करने की बात की, और आज के समय हम जो बात करते हैं वो मैं भारत हूं। अब मेरा भारत नहीं, मैं भारत, मैं स्वयं भारत हूं। और उसी परिकल्पना को लेकर के कुछ पंक्तियां हैं, शायद ये इसकी महानता को भी प्रदर्शित करे और क्यों महान है उसको भी प्रदर्शित करे। मैं भागीरथ की तपस्या से निकला गंगा का नीर। क्या क्या हूं मैं भागीरथ की तपस्या से निकला गंगा का नीर हूं। स्वयं कृष्ण भी जहां आकर बंशी बजाने को लालायित हो, उस मां यमुना का तीर हूं। कुरुक्षेत्र के मैदान में गाया गया गीता का ज्ञान हूं। एकमात्र राष्ट्र है इस पूरी दुनिया में जहां युद्ध भूमि में भी ज्ञान को महत्व दिया गया है, और वो राष्ट्र भारत है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गाया गया गीता का ज्ञान हूं। हिमालय जिसका मुकुट और सिंधु जिसके चरण हैं, मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। अरविंद, रामकृष्ण, रमण, आचार्य श्री राम के अध्यात्म की धारा हूं। कष्ट, कठिनाइयों और पापों से मुक्त कर दे वो संगम का किनारा हूं। मीरा, सूर, रसखान, कबीर और चैतन्य की भक्ति का गान हूं। हमारे यहाँ श्री कृष्ण की गीता हुई है, और किस प्रकार की विविधताओं का देश है कि वो श्री कृष्ण की गीता को भी सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना लिया। तिलक ने उसको कर्म के लिए भगवान माना, चैतन्य ने उसको भक्ति के लिए भगवान माना, और शंकर ने उसको ज्ञान के लिए भगवान माना। एक ही पुस्तक में इतनी सारी विविधताएं पाने वाला यह देश जो महान है, वो इसकी भक्ति के लिए, इसकी संस्कृति के लिए महान है। मीरा, सूर, रसखान, कबीर और चैतन्य की भक्ति का गान हो, जो शाश्वत है, सत्य है और सनातनी है, मैं वही हिंदुस्तान हूं। नालंदा और तक्षशिला से वर्षों तक फैलाई गई वेदांती शिक्षाओं, 80 देशों से 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी 150 से अधिक विषय पढ़ने के लिए भारत में आया करते थे। हम भारतीय शिक्षा को अगर बाहर से आने वाली कह रहे हैं तो एक गलत है, शायद भ्रम है। हमारे यहाँ से वो शिक्षा लोगों में गई है, हमारे यहाँ से वो ज्ञान लोगों में गया है। नालंदा और तक्षशिला से वर्षों तक फैलाई गई वेदांती शिक्षाओं, ऋषियों, संतों और गुरुओं के द्वारा दी गई दीक्षाओं,
मानवीय उत्कृष्टता का गहनतम अनुसंधान हूं, ईश्वर खुद जिसका संचालन कर रहा, मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। यह एक ऐसी बलिदानी भूमि है, हम जिनको आज नमन कर रहे हैं, जो शहीदों के परिवारजन यहाँ पर बैठे हैं, उनके लिए ये 4 पंक्तियां किसी बड़े कवि ने लिखी है। मेरी तो हिम्मत ही क्या कि मैं ऐसी पंक्तियां लिखूं, पर कारगिल के समय पर एक शहीद का शव आया था। आप लोगों ने, बहुत सारों ने उन घटनाओं को, उन कथाओं को सुना है। कारगिल के समय पर एक शहीद का शव आया एक स्थान पर। अफसोस की बात यह थी कि वो शहीद का शव बिना धड़ के आया था, उसमें केवल बिना सिर के आया था, केवल धड़ था, सर था ही नहीं। और ऐसे में घर पर जब वो शव को बाहर निकाला गया तो लोग कुछ बोल नहीं पाए, सब हतप्रभ थे। हमारे यहाँ बलिदान की भूमि, ऐसी बलिदानों को कैसे प्रतीक के रूप में किसी व्यक्ति ने व्यक्त किया है। उस कवि की मैं 4 पंक्तियां आगे की बात कहने से पहले आप लोगों के बीच में रखूंगा कि ये ऐसी बलिदानी भूमि है कि उसकी बहन किसी तरीके से कुछ कह पाती है, बाकी सब बोल नहीं पाते। बिना मस्तक के धड़ को देख करके क्या स्थिति रही होगी, तो बहन बोलती है प्रतीकों की भाषा में कि बाबुल का प्यार भूला, बाबुल का प्यार भूला, बेटी का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। भैया के उस भुलक्कड़पन को याद करते हुए बोलती है कि बाबुल का प्यार भूला, बेटी का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। शादी वाले रंग भूला, गीतों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है, आते समय रणथल में शीश भूला। ये बलिदान की गाथा हमारा देश गाता है, और इसलिए हम प्रणाम करते हैं ऐसे वीर सेनानियों को, इसलिए हम आजादी का यह महोत्सव मना रहे हैं। क्या है, मैं आगे की पंक्तियां रखता हूं कि फांसी के फंदे को हंसकर गले लगाने वाला क्रांतिवीर हूं, मैं वही हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। फांसी के फंदे को हंसकर गले लगाने वाला क्रांतिवीर हूं, शीश काट कर भी अलग ना कर पाए वो चौहानी शमशीर हूं। हम सब जानते हैं, राजस्थानी धरा ने वो देखा है कि सर धड़ से अलग कर दिया, पर चौहानी तलवार को छीनने का साहस नहीं हुआ। हम वो राजस्थान हैं। शीश काट कर भी अलग ना कर पाए वो चौहानी शमशीर हूं, राणा शिवा और झांसी की रानी का कालजयी बलिदान हूं, साहस और शौर्य की अद्भुत गाथाओं से बना मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। और क्यों ये पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, उसका भी बड़ा कारण है। मैं ही भूत हूं, वर्तमान हूं और स्वर्णिम भविष्य की पहचान हूं। अपनी संस्कृति को संजोए वैश्विक विकास की धारा के साथ गतिमान हूं। ये एकमात्र देश है जो अपनी संस्कृति को और वैश्विक विकास की धारा को एक साथ लेकर के आगे बढ़ता है। आजादी के नारों और स्वाभिमानी धरती पुत्रों का अभिमान हूं। संपूर्ण विश्व जिस ओर आशा भरी निगाह से देख रहा, मैं वही हिंदुस्तान हूं, मैं वही हिंदुस्तान हूं। ये पहला वाला पार्ट था, ये हिंदुस्तान की बात है, चूंकि हम प्रतीकों के रूप में कह रहे हैं। और रमेश जी भाई साहब ने कहा कि एक पुस्तक है जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन के ऊपर लिखी गई। उनका जीवन बहुत बड़ा है, 80 वर्षों में उन्होंने 800 वर्षों के बराबर का काम किया है। अध्यात्म की एक बड़ी धारा को देने वाले वो महान व्यक्तित्व थे, और उनके जीवन का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर रखेंगे जो स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे रहे हैं, जिनको श्री राम मत्त के रूप में जाना गया। और वो श्री राम मत्त कैसे बने और उन्हें क्या क्या उसमें योगदान दिया है वापस प्रतीकों के रूप में, पहले उनको बता दूं वो कौन है। वह देवदूत व शक्ति पुंज ले ऋषियों का अभियान चला। हिमालय से एक यात्रा निकली थी एक व्यक्तित्व की, और वो व्यक्तित्व कौन था कि वह देवदूत व शक्ति पुंज ले ऋषियों का अभियान चला। माँ गायत्री और यज्ञ पिता का करने को आह्वान चला। स्वर्ग बने संपूर्ण धरा और मानव में देवत्व जगे। इतना बड़ा आशा का केंद्र, स्वर्ग बने संपूर्ण धरा और मानव में देवत्व जगे। युग निर्माणी सेनागढ़ ने धरती पर श्री राम चला, युग निर्माणी सेनागढ़ ने धरती पर श्री राम चला। और भाई साहब जो कह रहे थे 15 करोड़ की वो युग निर्माणी सेना उनने गढ़ी है, उनके जीवन के अनेक पहलू रहे। 800 वर्षों जितना कार्य उन्होंने किया है, 3300 से अधिक पुस्तकें लिखना, हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधना, प्यार प्यार प्यार, आत्मीयता इसके साथ में जोड़ना। उस सब के अतिरिक्त हम जिस पहलू पर यहाँ बात कर रहे हैं वो पहलू है जब अंग्रेजों का दमन चक्र था। वो पहलू है जिसमें भारत माता उस समय करा रही थी। और वैसे में उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के दमन चक्र ने हाहाकार मचाया था। 2 चीजें मैं केवल यहाँ पे प्रस्तुत करूंगा उनके जीवन से जुड़ी हुई। एक जो उन्होंने छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया, और एक जो उन्होंने सीधा स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। अंग्रेजों के दमन चक्र ने हाहाकार मचाया था, घाव दिए भारत मां को, फिर उन पर नमक लगाया था। अंग्रेजी कुछ दुंदुभियां संग्रामों के सर काट रही थी और पुरानी परंपराएं जाति धर्म में बांट रही थी। आजादी के वीर सिपाही दुश्मन के सर काट रहे थे, आडंबर भीतर ही भीतर दीमक बनकर चाट रहे थे। तब क्या हुआ, और वैसे में उनका योगदान
ये आगे की पंक्तियां प्रस्तुत करती हैं। उठ खड़ा हुआ वह राष्ट्र संत, मानो शबरी का राम चला, जाति पाति की परंपरा से करने को संग्राम चला। अभी थोड़े दिन पहले ना किसी ने एक बड़ी अच्छी पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने भी शायद पढ़ी हो, कि श्री राम जब वन में गए थे तो किसी ने उनको पूछा, बोले आपको आने की क्या जरूरत थी। खास करके वो जब शबरी के पास में गए तो उनको पूछा कि आपको आने की क्या जरूरत थी। रावण को मारने का काम तो लक्ष्मण भी कर लेगा, रावण को मारने का काम तो एक साधारण सेनानी भी कर लेगा, आपको आने की क्या जरूरत थी। श्री राम ने कहा मैं इसीलिए आया क्योंकि राष्ट्र तब तक पूरा नहीं होता जब तक राजा और एक आदिवासी भीलनी मिलकर के उन दोनों छोरों को पूरा करें। ये वो राष्ट्र है कि जहां पर हम बिल्कुल डिप्राइव्ड व्यक्ति के पास में पहुंचते, हमारा राजा जब तक डिप्राइव्ड व्यक्ति के पास में नहीं पहुंचे तब तक ये राष्ट्र पूरा नहीं होता। और वैसे में उनने भी वही काम किया। उठ खड़ा हुआ वह राष्ट्र संत, मानो शबरी का राम चला, जाति पाति की परंपरा से करने को संग्राम चला, पतितों के उद्धार के लिए ज्योति अखंड जलाई, पीड़ित मानवता को एक आशा की किरण दिखाई। जो हम आशा की किरण की बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान की तरफ लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि जहां पूरा विश्व त्राही त्राही करता है, जब तीसरे विश्व युद्ध की बात होती है तब परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा था उस समय पर, दुनिया नष्ट नहीं होगी श्रेष्ठतर बनेगी। और वो देखते हुए हम आज जा रहे हैं। इतने बड़े युद्धों के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। आज सारे लोगों ने अपनी भाषाएं बदल दी, सब लोग एक आशावाद की तरफ बढ़ रहे हैं और वो आशावाद की बड़ी मशाल उन्होंने जलाई और वो मशाल, उसी मशाल का नाम युग निर्माणी मशाल है। अंग्रेजों का दमन देख भीतर का द्वार उबलता, घुट घुट घटनाओं के द्वारा वह उद्वेग उबलता, कहीं शांति संदेश प्रसारित, कहीं क्रांति ज्वालाएं, श्री राम की सेना की भी होती गर्व शिराएं। और वो एक घटना है उनके जीवन की। हुआ ये था कि वो उनकी एक छोटी सी सेना थी, श्री राम दल, और वो तिरंगा लेकर के जा रहे थे। आज हम तिरंगा की बात करते हैं तो कैसा होता है, कई लोग कह देते हैं नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है, तिरंगा को अगर नहीं भी लगाया तो इसका मतलब मेरे मन में उसके प्रति सम्मान नहीं है, ऐसा थोड़ी है। वास्तव में ऐसा ही है, प्रतीकों के प्रति सम्मान खत्म करके हमने उनकी सार्थकता को खत्म कर दिया है। और कैसा था वो प्रतीकों के लिए सम्मान, वो दल जा रहा था और अंग्रेजों ने उठ करके उनके ऊपर लाठियां भांजी और वो लाठियां भांजने के बाद में उस तिरंगे को छुड़ाने की कोशिश की। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने वो तिरंगा दांतों में दबाया, वो वहां पर बेहोश हो गए, पर वो अंग्रेजी हुकूमत के जो भी सिपाही थे वो उस तिरंगे को नहीं छुड़ा पाए। ये था उनके मन में सम्मान उस तिरंगे के प्रति जिसकी हम बात करते हैं। वो तिरंगा कोई साधारण धागा नहीं था, साधारण कपड़ा नहीं था, बल्कि इस राष्ट्र का प्रतीक था। अंग्रेजों का दमन देख भीतर का द्वार उबलता, छुटपुट घटनाओं के द्वारा वह उद्वेग निकलता, कहीं शांति संदेश प्रसारित, कहीं क्रांति ज्वालाएं, श्री राम की सेना की भी होती गर्व शिराएं। कठिन समय था किंतु दहकते थे भीतर अंगारे, जंजाओं के बीच गूंजते संकल्पी जयकारे, भारत की माटी कहती खुलकर जयकार लगाओ, दुश्मन के छक्के छूटे ऐसी हुंकार लगाओ, श्री राम के दल के सैनिक चले तिरंगा लेकर, अपने अपने हाथों में साहस की ज्वाला भरकर, नहीं हटेंगे अब राहों से चाहे जो हो जाए, अंग्रेजी शासन चाहे जितने कोड़े बरसाए, संगीनेले टूट पड़े थे हुकूमती हत्यारे, किंतु रोक ना पाए फिर भी सत्य क्रांति के नारे, दबा तिरंगा हाथों में श्री राम खड़े मुस्काए, कितनी ही लाठी भांजी पर झंडा छीन न पाए। स्वतंत्रता के मतवालों ने नाम मत दे डाला, उसी मतवालेपन को मत नाम दिया और इसीलिए हम श्री राम मत बोलते हैं जब स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता के मतवालों ने नाम मत दे डाला, धधक रही थी मन के भीतर राष्ट्र प्रेम की ज्वाला, अंग्रेजी शासन को अब आभास हुआ खतरे का, जब लगने लगा कि नहीं ये चोट ज्यादा गहरी हो सकती है, तब वही यही करते थे, उठा करके जेल में डाल दिया करते थे। आज ही मैं पढ़ रहा था सुभाष चंद्र बोस की ऐसी एक घटना सभी के साथ में रही। अंग्रेजी शासन को अब आभास हुआ खतरे का, बदला लेगी मत की सेना हर खूनी कतरे का, बंदी गृह में बंद किया उस उन्मुक्त शिखर को, जो सशक्त चिंगारी देता राष्ट्र प्रेम के स्वर को। हुकूमती फरमानों ने कितने ही बाण चलाए, 3 बार की जेल यात्रा मत नहीं घबराए। और ऐसा योगदान वो फिर चलता रहा, उस कहानी को और आगे बढ़ाएं। पर उसके बजाय ये महत्वपूर्ण है आज का दिन जिनके लिए हम मना रहे हैं उनको हम प्रणाम करें। और ये अंतिम पंक्तियां उसी प्रणाम के लिए, भारत माता के सपूत तब तक ना चैन से सोए, जिनके लिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं वो सब वही सपूत थे। भारत माता के सपूत तब तक ना चैन से सोए, जब तक इंच इंच माटी का बीज भारती बोए, जब तक इंच इंच माटी पर बीज भारती बोए। धन्य धन्य श्री राम, धन्य भारत माता के प्यारे, जिनने जीवित रखे राष्ट्र की बुलंदियों के नारे। वो राष्ट्र की बुलंदियों के नारों को जीवित रखने वाले उन सभी शहीदों को हम लोग प्रणाम करते हैं, उन प्रतीकों को हम लोग प्रणाम करते हैं। और ये कविता इसीलिए चुनी, एक तो भाई साहब ने कहा था कि वो पुस्तक में से था इसलिए ये काव्य रूप चुना, और दूसरा मुझे लगता है कि आज के दिन प्रतीकों का दिन है।
और ये प्रतीक जब खत्म हो जाएंगे तो सार्थकता इनकी खत्म हो जाएगी। हमारा राष्ट्र प्रतीकों का राष्ट्र है। हम भगवान की मूर्ति को इसलिए नहीं पूछते कि उसमें बहुत सारे गुण हैं जो हमारे अंदर आ जाएंगे, पर इसलिए पूछते हैं कि उसके उन गुणों को हम सार्थक रूप से अपने जीवन में धारण कर सकें। हम इसलिए तिरंगे को पूजते हैं ताकि ये हम अपने राष्ट्र की पूजा कर सकें। हम इसलिए ग्राम देवता की आराधना करते हैं ताकि हम ग्राम की पूजा कर सकें, हम ग्राम को तीर्थ के रूप में पूज सकें। ये प्रतीक हमारे लिए वही है। ये भारत माता का प्रतीक अगर मान लो गिर भी जाए हवा से तो कोई बड़ी बात नहीं, भारत माता थोड़ी गिर रही है, प्रतीक है। लेकिन इस प्रतीक को हम इसलिए पूजते हैं ताकि हम हर नारी में, हर महिला में भारत माता देख सके, ताकि हम हर महिला में वो करुणा, वो समरसता देख सकें जो भारत माता प्रतीक रूप में हमको सिखाती है। हमारा राष्ट्र सामूहिकता का राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र पारस्परिकता का राष्ट्र है, जहाँ पे इंडिविजुअल को आगे बढ़ने की न कोई आज़ादी है और न कोई आगे बढ़ पाया है। ये आज़ादी हम सबको एक साथ लेकर के चलने की है। ये स्वतंत्रता जिनने भी हमको दिलाई है उनका सम्मान तभी है जबकि हम इस आज़ादी को एक साथ लेकर के मनाएं। अगर हम सब लोगों के पास में, हमारे घर कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े बंगले हो, अगर पास में कोई भूखा सो जाए तो उस बंगले का कोई फायदा नहीं है, फिर कोई आज़ादी का फायदा नहीं है, फिर कोई स्वतंत्रता का लाभ नहीं है। वास्तव में हम सब लोग सार्थकता से उस राष्ट्र भक्ति की बात करें जिस राष्ट्र भक्ति को मनाने के लिए हमारे ये सारे नौजवान शहीद हुए, इन सब ने अपनी जान दी, अपना बलिदान दिया। एक और बात मैं कहूँगा, आज का समय मान्यता से जानकारी की तरफ बढ़ने का है। हर व्यक्ति किसी न किसी, ये एक चीज़ तो हम कर ही सकते हैं, हर व्यक्ति किसी न किसी एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़े, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जाने। हम केवल मान्यता नहीं रखें। कई लोग कविताओं के माध्यम से, हमने जैसे यहाँ पे प्रस्तुत की, वहाँ तक सीमित नहीं रहे। हम लोग जब ये मूवी आई थी थोड़े दिन पहले, जिक्र करना सार्थक हुआ, कश्मीर फाइल्स, किसी ने कहा कि वो तो डायरेक्टर ने अपने तरीके से मोल्ड कर दिया, पर ये मूवी प्रतीक है इस बात का कि हम उसको जाने कि वास्तव में क्या हुआ था। आज़ादी प्रतीक है इस बात का कि हम जाने वास्तव में क्या हुआ था। उन स्वतंत्रता की शहादत देने वालों के साथ में गुजरी क्या है, वो वास्तव में किन यातनाओं से गुजरे हैं। उन यातनाओं को जब हम देखते हैं, हम उन यातनाओं को पढ़ते हैं तो संघर्ष करने का साहस अपने आप पैदा होता है, अपने आप मन आगे की तरफ बढ़ता है उस संघर्ष करने के लिए। और उसी संघर्षी ज्वाला का नाम युग निर्माण है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो संघर्ष की ज्वाला, जो क्रांति हम लोगों के भीतर जगाई है, उसी लाल मशाल का नाम युग निर्माण है। युवाओं को मैं एक जरूर आह्वान करना चाहूँगा, हमारी पूरी टीम है, युवाओं के लिए ये हम निश्चित कर लें, ये संकल्प ले लें, 75 वर्ष आज़ादी के हो चुके हैं, हम हर माह में एक दिन, कम से कम हर वर्ष में 12 दिन हमारे इस राष्ट्र को समर्पित हो। हर वर्ष में अगर हम 12 दिन भी राष्ट्र को समर्पित कर दें तो हमारा राष्ट्र जिस ओर बढ़ रहा है वो गति बढ़ जाएगी। वो जिस गति को अगर हम थोड़ा भी बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम 1 महीने में 1 दिन का समय हमको उस राष्ट्र के लिए निकालना चाहिए। और पढ़ करके अपने विमर्श बनाएं, अपनी परिभाषाएं बनाएं। वास्तव में हम आज का यह दिन, हम आज ये जो पखवाड़ा मना रहे हैं, इस पखवाड़े का महत्व उन प्रतीकों को पूजें और उन प्रतीकों से सार्थकता की तरफ बढ़े। हमारा यह राष्ट्र जिनको आज प्रणाम कर रहा है उनसे संघर्ष की कहानी सुने और उन कहानियों को सुन करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह स्वतंत्रता का महापर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और जैसलमेर की इस दिया टीम को जो विगत कई दिनों से लगी हुई है, बराबर से मशाल लेकर के हाथ में, सब तरफ, हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर। और खास करके धन्यवाद हमारे बड़े भाई कमलेश चंगानी जी का भी, जिनने हमको ये अवसर दिया आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।